दूसरी मंजिल पर पहुंचकर देखा कि कई लोग मोमबत्तियां जलाए, आंखें मूंद कर एक पंक्ति में खड़े होकर इस आपदा के लिए प्रार्थना कर रहे थे। वो आन रुका नहीं और ऊपर चढ़ता रहा, लेकिन घर पहुंचते ही चिंतित हो गया। दरवाजा खुला नजर आया, ताला नहीं था। शायद उसकी पत्नी बाहर गई थी। उसने पत्नी और बेटी का नाम पुकारा, पर कोई जवाब नहीं मिला। एक ही रात में उसने अपनी पत्नी और बेटी को खो दिया। उसने बेटी की फोटो से सांत्वना पाने की कोशिश की। अपने दोस्त के घर ताश खेलने जाने पर पछताया। तभी बाहर कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। क्या उसकी पत्नी लौट आई? वह जल्दी से बाहर देखने गया, पर अजनबी को चोरी करते देखा। रुको, मेरी बेटी कहाँ है? अजनबी ने कहा, उसे नहीं पता, उसे तो यहाँ सिर्फ दवा लेने के लिए भेजा गया था। तभी दो पड़ोसी वहां पहुंचे और हुआन से व्यक्ति को छोड़ने की गुजारिश करने लगे। उन्होंने यह भी कहा कि उसकी पत्नी ने ही उसे यहाँ भेजा था। पत्नी के सुरक्षित होने की बात सुनकर हुआन ने उसे छोड़ दिया, लेकिन जाते जाते अजनबी ने उसके हाथ पर बर्फ देखी। हुआन को एहसास हुआ कि खून गिरने के बाद उसे कोई नुकसान नहीं हुआ, शायद वह जहरीला नहीं था। इतने में उसकी पत्नी वापस लौटी, लेकिन एक बुरी खबर साझा की। उसने पहले 3 पड़ोसियों को बाहर भेजा और फिर पूछा कि बेटी उसके साथ क्यों नहीं थी। बातचीत के दौरान सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी।